मन में विश्वास हो, कुछ कर दिखाने का इरादा होता हो ना, तो रास्ते भी खुद ब खुद निकल आते हैं और सफ़र भी कट जाता है, जैसे कि इन्होंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस कार्यक्रम में हमारे जो अगले मेहमान हैं वो भी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने केवल अपने विल पावर से वो कर दिखाया जो उस समय पर शायद नामुमकिन था। अंडमान के सुदूर इलाके से आते हुए भी हमारे अगले शख्स ने फिल्म और थिएटर की दुनिया में अपना एक मकाम हासिल किया है। चलिए स्वागत करते हैं स्टूडियो में पद्मश्री सम्मानित फिल्म एंड थिएटर एक्टर और डायरेक्टर और स्वच्छ भारत के पिछले 7 साल से अंडमान निकोबार में एम्बेसडर हैं, जो स्वागत करते हैं नरेश चंद्र लाल जी का। नमस्कार। गुड मॉर्निंग नरेश जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आप हैं, बीइंग फ्रॉम दैट प्लेस, कैसे मोटिवेशन मिला एक्टिंग में जाने का, और फिर एनएसडी किस तरीके से आपने ज्वाइन किया, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। देखिए, मैं थिएटर आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा हेरिडिटी कैरेक्टर है। मेरे दादा जो थे वो लोक गायक थे और मेरे पिताजी स्वर्गीय सरजूलाल जी वो भी थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो उनके साथ बचपन से जो मैं जाते जाते थिएटर सीखते सीखते देखते देखते मुझे एनएसडी का बारे में जानकारी मिली कि ये कोई ऐसी संस्था है, एशिया का प्राइम इंस्टीट्यूट है जहां पर थिएटर की ट्रेनिंग दी जाती है। और बस जहां चाह है वहां राह है। मैंने अपना इरादा बना लिया और नेशनल स्कूल ड्रामा में एडमिशन ले लिया 1987 में। 90 में पास किया डायरेक्शन में। लेकिन एक्टिंग का जो ये सफर है नरेश जी, यहाँ पर थमा नहीं। इसके आगे आप मुंबई भी गए और आपने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, चाहे प्रदर्शन की बात करें या मणिरत्नम की बात करें या फिर बोनी कपूर की बात करें, आपने इन सब के साथ बड़ी बड़ी मूवी बैनर्स में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्हें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपने असिस्ट किया। तो इस सफर ने आपको अपने आने वाले जीवन में, जहां आपने खुद की फिल्में बनाई, कैसे आपको मदद की और कैसे आपको प्रेरित और उत्साहित किया कि आप उस तरफ आगे बढ़ें? देखिए, मैं अच्छे बड़े बड़े बैनर में काम करा, चाहे मणिरत्नम हो, प्रियदर्शन हो। मेरे गुरु है उमेश मेहरा। एफसी मेहरा का जो ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन है, हाँ। उसके जो उमेश मेहरा है वो मेरे गुरु हैं। मैंने पहली फिल्म की थी चमत्कार, जिसमें शाहरुख खान की पहली एंट्री थी एज ए न्यू कमर, एक आर्टिस्ट के तौर पर। मैं स्कूल में असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर सैफ अली खान, ममता कुलकर्णी के साथ आशिक अवारा किया, बोनी कपूर का प्रेम किया, काला पानी किया प्रियदर्शन का, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ मैंने काम किया और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। लेकिन उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर तो था। लेकिन 2007 में मैंने अपनी फिल्म बनाने का सोचा, छोटे से बजट की फिल्म अमृत जल। मैंने पहली फिल्म बनाई अंडमान के कॉस्मो कल्चर के ऊपर। और मेरे जो दोस्त थे मोस्टली तो या तो आज जो फिल्म इंडस्ट्री में है या तो मेरे सीनियर है एनएसडी के, या मेरे जूनियर है, या मेरे बैचमेट्स है। तो उनका सहारा मिला मुझे, और बिल्कुल वो कोई भी मुझसे आर्टिस्ट का फीस नहीं लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बिल्कुल एक निम्न स्तर का एक छोटे परिवार मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला, तो मेरे दोस्तों ने मुझे मदद किया और बस वहां से एक जुनून शुरू हुआ और फिल्म बनाता गया और 4-5 फिल्में मैंने बना दी। जी। तो जो आपकी पहली फिल्म थी अमृत जल, उसके लिए आपको नासिक फिल्म जो फेस्टिवल होता है उसमें बेस्ट सोशल मैसेज की फिल्म का भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया। फिर आप आगे बढ़ते गए और फिर आपने रनवे ऑन द सी भी बनाई, जिसके कुछ अंश हमारे पास हैं, हम अपने दर्शकों के साथ यहाँ साझा करना चाहेंगे नरेश जी। जी।
तो नरेश जी, ये थी आपकी एक मूवी, लेकिन अगर हम आपकी मूवीज़ की बात कर रहे हैं तो महात्मा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गांधी द महात्मा की, तो उस मूवी के लिए भी आपको काफ़ी सराहा गया। तो अगर हम उस मूवी के बारे में आपसे जानना चाहें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस मूवी को लेकर ओवरऑल। देखिए, मैंने गांधी जी के आइडियोलॉजी पे फिल्म बनाई, मैंने गांधी जी के जीवन पर फिल्म नहीं बनाई। जो अंडमान के परिवेश को लेकर मैंने फिल्म बनाई। अच्छा। कि अगर बापू के सपनों का भारत अगर जो होगा तो अंडमान निकोबार जैसा ही होगा, जहां पे जाति पाति नहीं है, भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, और बड़े सब लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने गांधी द महात्मा फिल्म बनाई, और ये फिल्म ने तो मुझे मतलब जमीन से उठाकर आसमान में बैठा दिया। हम देखते हैं गांधी द महात्मा के ही कुछ झलकियां। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तो मान अभिमान नाने रे। पर दुखी उपकार करे तो मान अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी द महात्मा, तो गांधी जी के जीवन के जो आइडियल्स थे उन्होंने आपको इस फिल्म को बनाने के लिए प्रेरित तो किया ही, लेकिन उनका जो संदेश था, उनका जो मैसेज था, उसको आपने अपने जीवन में भी चरितार्थ किया है नरेश जी। स्वच्छ भारत का जो संदेश महात्मा गांधी ने इस देश को दिया आप उसके एम्बेसडर के तौर पे पिछले 7 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो कैसे इसकी प्रेरणा मिली? क्या ये फिल्म उसकी प्रेरणा थी या और भी प्रेरणा के स्रोत थे? देखिए, मुझे 15 नवंबर 2016 को स्वच्छ भारत मिशन का एम्बेसडर बनाया गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। पद्मश्री लिया था मैंने, तो पद्मश्री लेने के लिए देश एक सम्मान मुझे देना चाहता था, तो बस उन्होंने मुझे स्वच्छ भारत मिशन का अंडमान निकोबार का एम्बेसडर बनाया। लेकिन मैं स्वच्छता के ऊपर काम करने लगा। लेकिन 12 सितंबर 2017 को जब माननीय मोदी जी का मुझे एक पत्र मिला भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के तरफ से, तो उन्होंने मेरे अंदर और ही उल्लास भर दिया, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का एक पत्र पाना और उसमें यह आह्वान करना है कि आप स्वच्छता के एम्बेसडर के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जुड़ जाइए और एक सच्चे भावना से मतलब स्वच्छता के प्रति काम करें। तो इस पत्र ने जो मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसके बाद 2016 के बाद मैं बहुत फिल्म बनाता था, हर साल एक फिल्म बनाता था। मैंने कोई फिल्म नहीं बनाया। अच्छा। सिर्फ ये बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं फिल्म बनाता तो मेरा सारा समय जो फिल्म बनाने में जाता। मैंने अपना सारा समय ध्यान स्वच्छता के प्रति दिया, क्योंकि यह देश का महायज्ञ था जहां में मुझ जैसे और भी लोगों की आहुति जरूरी थी, और इस महायज्ञ में मैंने अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और तो इसी कारण से में जो आपने आहुति दी वो आपने 2 प्रकार से दी। पहले तो अपने फिल्म के जरिए आपने महात्मा गांधी का संदेश दिया, और दूसरा आपने खुद उस संदेश को अपने जीवन में उतारा और उसका लाभ अंडमान निकोबार के सैकड़ों लोगों तक भी पहुंचाया। गांधी तो महात्मा की ही एक और झलकी हमारे पास है जो यहां पर हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। गांधी ने अपनी छवि बनाई, जीवन सरल हो सरल भाव की, मन में तुमने ज्योत जगाई। एक लाठी एक धोती पहने, एक लाठी एक धोती पहने, सबको गले लगाया। वो बापू थे, वो गांधी थे, जो जिंदा है
नरेश जी, 45 इयर्स हो गए हैं आपको थिएटर एंड सिनेमा के इस फील्ड में, और इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि CBFC के मेंबर भी आप बने, तो उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो कैसे हुआ आपकी लाइफ में। देखिए, जब मैं अपना स्वच्छ भारत मिशन का जो मैंने 1 साल का जब काम किया, हाँ, और मैं माननीय मोदी जी के पास गया और मैंने अपना काम उनको समर्पित किया कि मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 साल के दौरान मैंने ये काम किया है। मेरे काम से खुश होकर ये उपहार जो है CBFC का बोर्ड मेंबर में लाना 12 सदस्यों की टीम में, ये मोदी जी का उपहार है मेरे लिए। उन्होंने मुझे CBFC का बोर्ड मेंबर में वो लाए मुझे, और प्रसून जोशी जिसके चेयरमैन है, विद्या बालन है, गौतमी है, विवेक अग्निहोत्री है, मैं उनके साथ। देखिए, अंडमान का एक छोटा से आर्टिस्ट जो कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूं, उनको इतने बड़े बड़े लोगों के साथ लेकर आना, ये मोदी जी के तरफ से पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कलाकारों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात, मैं तो ये मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी, आप यहाँ आए, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले जीवन के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप देश के स्वच्छता के महायज्ञ के साथ साथ अनेक और जो महायज्ञ चल रहे हैं उनमें अपना इसी तरह से निस्वार्थ योगदान देते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी। धन्यवाद।